कोई तो उपाय ऐसा होगा। एक काम करती हूं, मैं विष खा लेती हूं, आत्महत्या कर लेती हूं, तुम दूसरा विवाह कर लो, कम से कम पुत्र तो होगा। मैं बांझ रही लेकिन तुम तो पुत्रवान बन जाओगे। सुदामा कहते हैं ऐसे पाप के भागी ना मैं तुम्हें बनने दूंगा, क्योंकि जो आत्महत्या करते हैं प्यारे, वो उनकी मुक्ति नहीं होती, वो प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। लेकिन जिनके निमित्त हम भागवत कथा या शिव महापुराण कराते हैं या कोई भी सेवा कराते हैं प्यारे, फिर जिसकी आकस्मिक मृत्यु भी होती है प्यारे, उसकी भी मुक्ति हो जाती है। भगवान ने कुछ समय बताया है, कुछ नियम बताए हैं, कुछ कार्य बताए हैं कि जिसकी समय पर आई है वो तो आएगी, लेकिन किसी प्रारब्ध के कारण जिसकी मृत्यु समय से पहले हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है प्यारे, वो प्रेत योनि को प्राप्त होता है अगर उसकी क्रियाएं सही तरह ना हो। और जिसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और जब उनके निमित्त कार्य किया जाता है और वो भी श्रद्धा भावना से, तो विश्वास मानो उस कार्य का पूर्ण फल उसको लगता है जिसके निमित्त कार्य हो रहा है। तो हम यही कहते हैं कि प्यारे, जो भी ये कार्य साक्षी बिटिया के निमित्त किया गया, कि जो भी कार्य उनके परिवार वालों ने अपने सामर्थ्य अनुसार और कुछ गांव के सहयोग में मिलकर इस कार्य को संपन्न बनाया, तो हम आज भोले बाबा से यही विनती करते हैं कि आज कथा का विश्राम दिवस है और संपूर्ण फल जो जैसी भावना लेकर आया है उनको तो वो फल प्राप्त हो ही, और जो कथा का संपूर्ण फल जिसके निमित्त ये किया गया है प्यारे, उसकी आत्मा को शांति मिले और जिस योनि में भी वो हो प्यारे, उसमें भी वो प्रसन्न रहे और ये फल उस बिटिया को लगे जिस योनि में भी हो। अब प्यारे, जब सुदामा ने मना कर दिया कि आत्महत्या पाप है, उससे प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं, तो कहने लगी कुछ उपाय और बताओ। जब सुदामा को कुछ नहीं सूझा तो प्यारे भोले बाबा ने सुदेहा के मन में ही एक उपाय निकाल दिया कि मेरी छोटी बहन जिसका नाम है घुष्मा, आप उनसे ब्याह कर लो और हम दोनों बहनें साथ रहेंगी, और मुझे लगेगा कि मेरी बहन का पुत्र भी तो मेरा ही पुत्र है, आप उनसे ब्याह कर दो। खूब मना किया सुदामा ने कि ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन सुदेहा नहीं मानी, नहीं आपको ब्याह करना पड़ेगा। और प्यारे, स्त्री हट के आगे भोले बाबा भी झुक जाते हैं। सुदामा ने जैसे तैसे हाँ भरी, लेकिन उसे पता था कि बाद में सिवाय कलेश के कुछ नहीं होगा। सुदेहा ने राजी राजी अपनी बहन घुष्मा का विवाह अपने पतिदेव सुदेहा के साथ करा था। कुछ समय तक तो प्रेम से सब कुछ चलता रहा, लेकिन प्यारे, जैसे ही सुदेहा की बहन घुष्मा के गर्भ ठहर गया, अब तो सुदेहा के मन में जलन की भावना आ गई। ध्यान दें, क्योंकि मेरे तो कोई पुत्र है नहीं, जबकि उसी ने ब्याह कराया, और जब उसके गर्भ ठहर गया तो उसकी बहन जितनी प्रसन्न होती थी, सुदेहा उतनी अंदर से जलन करती थी। अब प्यारे, जो उसका सुधर्मा पति था, उसका प्रेम घुष्मा की तरफ ज्यादा जाने लगा। अब जितना वो उसका आकर्षण उसकी तरफ जो होता, उतना सुदेहा के अंदर और जलन की भावना बढ़ने लगी। कुछ समय बाद में घुष्मा के सुंदर सा पुत्र हुआ, और प्यारे, जैसे ही पुत्र हुआ
अब तो सुदेहा के मन में तन बदन में आग लग गई और कहने लगी, जब तक मैं अपनी बहन के आंखों से आंसू ना देख लूं तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। देखो, भक्ति करती थी, अच्छी बात है, लेकिन क्या है, मन में अगर पाप जागृत हो गया तो प्यारे फिर वो भक्ति भक्ति नहीं रहती। इसीलिए हम कहते हैं भक्ति चाहे थोड़ी हो लेकिन विश्वास के साथ हो। अब माला हाथ में है और इधर उधर ताक झांक होती है या मुख से निंदा चुगली निकलती है तो प्यारे ऐसी माला का कोई फायदा नहीं, क्योंकि भक्ति दिखाने की चीज नहीं है। भक्ति तो वो होती है जो तुम्हारे मन में हो या भोले बाबा को पता। हम बार बार कथा में कहते हैं दीपक को बताने की जरूरत नहीं कि मैं दीपक हूं, जलता है तो अपने आप पता चल जाता है कि दीपक जल रहा है। ऐसे ही फूल को बताने की जरूरत नहीं कि मैं फूल हूं, प्यारे खुशबू चारों तरफ फैलती है तो पता लग जाता है कि ये फूल है। ऐसे तुम्हारी भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए जो तुम ना बताओ, सामने वाले को अपने आप पता चल जाए, हाँ ये सच्चा भक्त है या सच्ची भक्तानी है। अब सुदेहा ने मन में एक बात सोची कि मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जो अपनी बहन को दुखी देखूं, इसकी आंखों में आंसू निकालूं। बड़ी खुश हो रही है ना, मेरा हक मार के। अरे भैया, हक भी तो तूने ही दिया था। सुदामा ने तो खूब मना किया, मत कर मत कर, आगे कलेश होगा, नहीं मानी। अब प्यारे दोनों नदी में जाती थी सुबह स्नान करने के लिए। अब बालक थोड़ा सा बड़ा हुआ, सुदेहा ने एक रात क्या किया, सुबह 4 बजे उठी, इतना लंबा छुरा लिया और सोते हुए बालक को काट दिया, कई टुकड़े कर दिए और प्यारे नदी में बहा आई और आके चुपचाप सो गई। अब जैसे ही घुष्मा उठी, देखा कि उसका बालक नहीं है। अब सोचो, जिसका बालक रोज सामने खेलता कूदता हो, सामने साथ रहता हो, और अचानक वो दिखना बंद हो जाए और उसकी जगह पे खून ही खून बिखरा पड़ा था, उस घुष्मा की क्या हालत रही होगी। हे भोले बाबा, ये कैसी लीला हुई। रो रो के पागल हो गई, व्याकुल हो गई, बावली हो गई, क्योंकि उसका एकमात्र धन सिर्फ वही था। लेकिन प्यारे, उसने अपना नियम नहीं छोड़ा। रोज मंदिर जाती थी, जल चढ़ाती थी, अभिषेक करती थी। करती तो सुदेहा भी थी, लेकिन वो जलन की भावना से करती थी, द्वेष की भावना से करती थी। लेकिन घुष्मा पूर्ण भक्ति के साथ करती थी। इतना बड़ा काम होने के बाद में भी प्यारे उसने मंदिर जाना नहीं छोड़ा। और यही हम आपसे कहते हैं कि अगर आपने कोई नियम धरा है, अगर आपने कोई नियम माना है, तो प्यारे फिर चाहे समस्याएं कैसी भी आ जाएं, उस नियम को मत छोड़ना। हो सकता है भगवान आपकी भी परीक्षा ले रहा हो। जब घुष्मा मंदिर गई, आंखों में आंसू थे, क्योंकि नेत्र अपना काम कर रहे थे, क्योंकि दुख तो था ही, लेकिन शरीर अपना काम कर रहा था। भोले बाबा को जल चढ़ा रहे थे, रुद्राभिषेक किया, भगवान नाम का जाप किया, शिव नाम का जाप किया। और प्यारे फिर जैसे ही वापस में आ रही थी तो क्या देखा, जो उसका मरा हुआ बालक जो सुदेहा ने टुकड़े टुकड़े करके नदी में फेंक दिए, प्यारे वही नदी किनारे खड़ा और कहता कि मां, मैं यहां खड़ा हूं। जबकि प्यारे खून से लथपथ उसकी चारपाई थी, वो समझ चुकी थी कोई हिंसक जीव, लेकिन ये नहीं पता हिंसक जीव नहीं, खुद की बहन ने मारा है। बोले बेटा, खूब उसको लाड प्यार किया, खूब उसको चूमा। बेटा तू यहां पर कैसे? मैं तो चारपाई पे देखा, खूब खून पड़ा हुआ था, मांस के
टुकड़े पड़े हुए थे, तेरे खून से लथपथ कपड़े पड़े हुए थे। बोले मां, ये मत पूछो कैसी लीला है कि जिस समय मेरी मौसी, मौसी कौन? सुदेहा, जब चक्कू लेके मेरे पास में आ रही थी, उस समय भोले बाबा ने मुझे दर्शन दिए और प्यारे मुझे अपने साथ ले गए और मेरी छाया को वहां छोड़ गए। और उस छाया को मौसी ने काट दिया, छोड़ आई। जैसे ये बात घुष्मा को पता चली कि मेरी बहन ने ये घनिष्ठ कार्य किया है, दुष्ट कार्य किया है, फिर भी अपने बेटे को सामने पाकर सब कुछ भूल गई। जब ये बात सुधर्मा को पता चली कि सुदेहा ने बहन के पुत्र को ही मार दिया, तब घुष्मा ने कहा कि इसे कुछ मत कहो। देखो, जिसने इतना बड़ा कार्य कर दिया उसको कोई छोड़ता नहीं है, लेकिन घुष्मा का स्वभाव देखो कि जिसने हमारे साथ बुरा किया, प्यारे घुष्मा उसके साथ भी अच्छा कर रही है कि इसे छोड़ दो। ये समय का खेल है कि इंसान कुछ नहीं कराता, वक्त सब कुछ कराता है। आज संसार तुम्हें कुछ बोलता है ना, वो संसार नहीं बोलता, वक्त बुलवाता है, समय बुलवाता है। और भगवान का भक्त कैसा होना चाहिए? प्यारे, दूसरों को चोट पहुंचाकर माफी मांगना बहुत आसान है। दूसरों को चोट पहुंचाकर माफी मांगना बहुत आसान है, लेकिन खुद चोट खाकर दूसरों को माफ जो करता है, प्यारे, वही भगवान का, वही भोले बाबा का भक्त होता है। ऐसे ही अम्बरीश थे, जो प्यारे इतने बड़े राजा होने के बाद में भी बिल्कुल सरल भाव था। और हम आपसे भी यही कहते हैं कि जब भी भोले बाबा के पास आओ, सरल बन के आना, कभी विद्वान, कभी ज्ञानी, कभी धनवान बन के मत आना। क्योंकि भगवान किसको मिले हैं? धनी को धनवान मिल जाते हैं, बली को बलवान मिल जाते हैं, गुणी को गुणवान मिल जाते हैं। जिसे कोई नहीं मिलता उसे भोलेनाथ मिल जाते हैं। इसलिए प्यारे कि आप भी उनमें से एक हो जिसे भोले बाबा हमेशा अपने पास बुलाते हैं कि आओ, चाहे सत्संग के द्वारा, चाहे कथा के द्वारा, चाहे भगवान की भक्ति के द्वारा। कि जो एक बार भोले बाबा के पास आ जाता है, प्यारे, जन्म जन्मांतर तक भोले बाबा उसका साथ देता है, उसके साथ रहता है। और वो हमेशा यही कहता है कि भोले बाबा आप हमेशा मेरे साथ रहो। तो प्यारे, कौन कौन भोले बाबा को अपने साथ रखना चाहता है कि भोले बाबा मुझे छोड़ के कभी ना जाएं? और वो ढोल बजा के एक बात कहता है, देखो, जो खड़ा होके हाजिर लगाएगा ना, आज मेरे भोले बाबा का संपूर्ण फल प्राप्त होने जा रहा है। इसलिए ये मत सोचना कि हमें नाचना आता है या नहीं, मेरी पड़ोसन क्या कहेगी। इसलिए भोले बाबा को मनाते हुए यही कहेंगे, अपने स्थान पे एक बार खड़े हो जाएंगे। जिसको नाचना आता है वो भी, जिसको नहीं आता वो भी। जिसको भोले बाबा से प्रेम है वो खड़े हो जाएं, जिसको पड़ोसन से प्रेम है वो बैठा रहे। क्या मैं तो कहूँ रे बजा कर ढोल, भोला मेरा है। मैं तो कहूँ रे बजा कर ढोल, भोला मेरा है। मैं तो कहूँ रे बजा कर ढोल, भोला मेरा है। मैं तो कहूँ रे बजा कर ढोल, भोला मेरा है। वो मेरा है भाई मेरा है, वो मेरा है भाई मेरा है। हाँ, मेरा है भाई मेरा है, वो मेरा है भाई मेरा है। मैं तो कहूँ रे बजा कर ढोल, भोला मेरा है। मैं तो कहूँ रे बजा कर ढोल, भोला मेरा है। नाच गाते भोले को मनाएंगे।
कोई कहे गोरा गोरा कोई कहे काला, कोई कहे गोरा गोरा कोई कहे काला, कोई कहे गोरा गोरा कोई कहे काला, कोई कहे गोरा गोरा कोई कहे काला। मेरा बाबा मेरा भोला, मेरा बाबा चांद चकोर भोला मेरा है। और बजा के ढोल भोला मेरा है। वो मेरा है भाई मेरा है, मेरा है भाई मेरा है। हाँ मेरा है भाई मेरा है, मेरा है भाई मेरा है। मैं तो कहूँ रे बजा कर ढोल भोला मेरा है। तो कौर बजा करे ढोल भोला मेरा है। ये हाथ उठा के बोल शंकर भगवान की जय। कोई कहे मोटा कोई कहे पतला, कोई कहे मोटा कोई कहे पतला, कोई कहे मोटा मोटा कोई कहे पतला, कोई कहे मोटा मोटा कोई कहे पतला। मैं तो लिया तराजू तोल भोला मेरा है। मैंने लिया तराजू तोल भोला मेरा है। वो मेरा है भाई मेरा है, मेरा है भाई मेरा है। मेरा है भाई मेरा है। वो मेरा है भाई मेरा है। अच्छा मुझे लग रहा है जो नाच रहे हैं उन्हीं के ही हैं बस। अरे भाई ये तुम्हें संपूर्ण फल प्राप्त होने जा रहा है, अभी शर्माओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आप भी जरा हाथ उठा के कहेंगे कि भोला किसका है, किसका है, तो सभी नाचते कहेंगे मैंने लिया तराजू तोल भोला मेरा है। मैंने लिया तराजू तोल भोला मेरा है। लिया तेरे प्यार से बढ़ के मन मिलिए कोई सौगात नहीं। तेरे प्यार से बढ़ के मन मिलिए कोई सौगात नहीं। मैं तेरी नचाई, मैं तेरी नचाई नाचू तो भोला दुनिया की औकात नहीं। मैं तेरी नचाई नाचू तो इस दुनिया की औकात नहीं। तेरे प्यार से बढ़ के मन मिलिए कोई सौगात नहीं। तेरे प्यार से बढ़ के मन मिलिए कोई सौगात नहीं। मैं तेरी नचाई, मैं तेरी नचाई नाचू तू भोला दुनिया की औकात नहीं। मैं तेरी नचाई नाचू तो भोला दुनिया की औकात नहीं। कोई कहे महंगा कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा कोई कहे सस्ता। कोई कहे महंगा महंगा कोई कहे सस्ता। कोई कहे महंगा महंगा कोई कहे सस्ता। मेरा बाबा मेरा भोला मेरा बाबा है अनमोल बाबा तेरा है। मेरा बाबा
तराजू तोल बाबा मेरा है, नैया तराजू तोल बाबा मेरा है। वो मेरा है भाई मेरा है, मेरा है भाई मेरा है, मेरा है भाई मेरा है, मेरा है भाई मेरा है। मैं तो कहूँ बजा कर ढोल बाबा मेरा है, बाबा मेरा है। बजाओ तो हाथ उठा के बाबा के नाम की ताली जरूर बजानी है। बजाओ और जय हो भी बोलना है। क्या बोलोगे? बजाओ 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 भोले नाम की ताली, बजाओ भोले नाम की ताली, बजाओ भोले नाम की ताली, बजाओ भोले नाम की ताली। सबके संकट दूर करेंगे, सबके संकट दूर करेंगे, सबके संकट दूर करेंगे, सबके संकट दूर करेंगे। भोले डमरू वाले बजाओ 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 भोले नाम की ताली, बजाओ बाबा नाम की ताली, बजाओ भोले नाम की ताली, बजाओ भोले नाम की ताली। ये सारा पागल खाना है, ये सारा पागल खाना है, ये सारा पागल खाना है, ये सारा पागल खाना है। यह पागल आते जाते हैं। यहाँ पागल आते जाते हैं। अच्छा ये बताओ 6 दिन की कथा किस किस ने सुनी, जरा हाथ उठाएंगे। ओहो 5 दिन की कथा सुनने वाले हाथ उठाएंगे। 5 दिन की। अच्छा 4 दिन की कथा सुनने वाले हाथ उठाएंगे। 3 दिन की कथा सुनने वाले हाथ उठाएंगे। अच्छा 2 दिन की कथा सुनने वाले, और जो आज आ जाए वो हाथ उठाएंगे। इसका मतलब पागलों की भर्ती दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ये सारा पागल खाना है, ये सारा पागल खाना है। यह पागल आते जाते हैं, यहाँ पागल आते जाते हैं। खुद अपना अपना कह करके, मुझे अपना अपना कह करके सब पागल बनकर जाते हैं, सब पागल बन कर जाते हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है धन दौलत का, कोई झूठी रिश्तेदारी का, झूठी रिश्तेदारी का। बच्चा पागल है वो है यहाँ, बच्चा पागल है वो है यहाँ। जो पागल भोले भंडारी का, जो पागल भोले भंडारी का, जो पागल डमरू वाले का, जो पागल डमरू वाले का। बाबा के नाम के पागल होते हैं ना, उनकी मस्ती कुछ और होती है। कौन कौन मेरे बाबा के मस्त पागल हैं? वो यही कहेंगे पिला दे पिला दे पिला दे भोले नाम की मस्ती, पिला दे भोले नाम की मस्ती, पिला दे बाबा नाम की मस्ती, पिला दे बाबा नाम की मस्ती। पीने वाले दाम न पूछे, पीने वाले नाम न पूछे, पीने वाले दाम न पूछे, पीने वाले नाम न पूछे। महंगी है या सस्ती पिला दे पिला दे पिला दे भोले नाम की मस्ती, पिला दे भोले नाम की मस्ती, पिला दे भोले नाम की मस्ती, पिला दे भोले नाम की मस्ती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र हाँ। है। भोले बम भोले बम बम
सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी दाता पुरारी दाता पुरारी चिदानंद संजय हम प्रहारी प्रति दे प्रभु मत हारी यही वो तंत्र है यही वो मंत्र है यही वो तंत्र है यही वो मंत्र है आ जाए तो मिटेंगे सारे गम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की प्रेम से बोलना पड़ेगा। हर हर महादेव। अब लग रहा है कि भोले बाबा के ये सभी गण हैं, सभी के हृदय में भोले बाबा विराजमान है। सभी अपने अपने स्थान पे विराजमान हो जाओ। सभी शांति के साथ बैठ जाए। शांति चाहे जाने बैठी हो। चलो बेटा बैठ जाओ। एक हाथ को हमारे जगह पर लगाएगी। प्यारे, एक बार, क्योंकि अगर भक्ति प्रसन्नता से की जाए, ध्यान देना। अच्छा ये बताओ, कथा में आनंद किस किस को आ रहा है? अच्छा एक बार वो हाथ उठाओ जो जबरदस्ती बैठे हों। देखो आप, हम बार बार कहते हैं कि आप अपनी मर्जी से नहीं बैठे। भोले बाबा ने आपके मन में निवास किया है, तो आपका मन कथा में लग रहा है। क्योंकि अगर आपके हृदय में भोले बाबा विराजमान ना हो तो विश्वास मानो आपको कथा सिर्फ शोर लगेगी, कथा में आनंद नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले कथा में आने से पहले भगवान पे विश्वास होना जरूरी है। दवाई भी तब असर करती है जब आपको डॉक्टर पे विश्वास होता है। आप दवाई लेने गए, अगर आपने सुना कि डॉक्टर ऐसे ही है, केवल उसके बारे में सुन लिया, अब आपका विश्वास अधूरा है। आप दवाई तो लेने गए, लेकिन आपके मन में एक ही बात बैठी है, भैया डॉक्टर तो ऐसा ही है। फिर चाहे वो कितनी ही बढ़िया दवाई दे दे, तुम्हें आराम आने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि उस डॉक्टर पे तुम्हें विश्वास नहीं। अगर डॉक्टर पे विश्वास है, देखो सबके अपने अपने एक पेट डॉक्टर होते हैं। कहते हैं ना, मुझे तो उसकी दवाई लगती है, मुझे फलाने की दवाई लगती है। दवाई नहीं लगती, उस डॉक्टर पे विश्वास है। जिसके पास आप जाते हो, आपके पेट में दर्द है, उसने अगर सर दर्द की भी दवाई दे दी तो भी तुम्हारा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। क्योंकि दवाई से ज्यादा विश्वास नहीं काम करता। ऐसे ही जब तुम कथा में आते हो तो प्यारे वक्ता और श्रोता में दो चीज अवश्य होनी चाहिए कि श्रोता ज्ञानी बन के ना बैठे, अज्ञानी बन के बैठे। और जो भी कार्य करे, चाहे वो कथा सुनने का कार्य करे, चाहे वो सेवा का कार्य करे, प्यारे पूर्ण भक्ति से करे। उस भक्ति में दिखावा ना हो, तब समझ लेना आपको सच्चे श्रोता का फल प्राप्त होगा। और वक्ता कौन? जो अपनी विद्वता ना दिखाए, सरल भाषा में सरल भक्तों को सरल कथा सुनाकर भोले बाबा के दर्शन करें। जो वक्ता के मुख से शब्द निकले और श्रोता के हृदय में प्रवेश कर जाएं,
हम कहते हैं हजारों की संख्या में श्रोता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनमें से अगर एक श्रोता भी ऐसा हो जो पूर्ण श्रद्धा से कथा सुन रहा हो और एक एक शब्द को जीवन में उतार रहा हो, अगर उस एक भक्त का भी जीवन बदल जाता है तो विश्वास मानो कथा का संपूर्ण फल कथा करने वाले को भी मिल जाता है और कथा करवाने वाले को भी मिल जाता है, और जिसकी निमित्त कथा होती है उसको भी संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की। देखिए आपके यहाँ जो अब से पहले कथा होती थी, राकेश भारद्वाज जी ब्रजवासी जी, उनसे आपकी यहाँ की एक श्याम मंडल की महिला कथा करवा रही है वृंदावन में मथुरा में वो कथा करवा रही हैं 20 नवंबर से 27 नवंबर तक। तो आप सभी को इस कथा के लिए आमंत्रित किया गया है। जो कोई भी जाना चाहे वो श्री श्याम मंडल समिति के किसी भी सदस्य से संपर्क कर सकते हैं और अपना नाम लिखवा सकते हैं। अगर सदस्यों की संख्या ज्यादा होगी तो यहाँ से बस भी करवा के ले जा सकते हैं। दूसरा, वहाँ पे आपके रहने की, खाने पीने की सभी व्यवस्था की गई है। जो कोई जाना चाहे जा सकते हैं। और आज व्यास भोजन के समय सभी को इस निमंत्रण कार्ड का एक एक पत्र आप सभी को मिल जाएगा। ये कथा कहाँ हो रही है, उसके एड्रेस के लिए और किस तारीख को हो रही है, तो सभी को ये निमंत्रण कार्ड मिलेगा व्यास जी के हाथों द्वारा। तो जो कोई भी जाना चाहे वो श्री श्याम मंडल समिति से संपर्क कर सकते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। बोल शंकर भगवान की जय। तो प्यारे, जैसा कि हमने कहा कि कोई भी कार्य करो पूर्ण विश्वास के साथ करो। कि राजा अम्बरीश इतने बड़े राजा होने के बाद भी बिल्कुल सरल थे। जो भी कार्य करते थे वो ये नहीं कहते थे कि मैं कर रहा हूं, वो यही कहते थे कि जो भी कार्य हो रहा है मेरा गोविंद, मेरा भोले बाबा करवा रहा है। जिस समय आपका ये भाव जागृत हो गया कि हम कुछ करने वाले नहीं हैं, जो भी कार्य करते हैं कराते हैं वो मेरे भोले बाबा, मेरे ठाकुर जी करवाते हैं, फिर आपका कोई कार्य रुकेगा नहीं। कई लोग कहते हैं महाराज कि हम किसी काम के लिए जाते हैं, ऐसा लगता है कि हमारा काम हो जाएगा और होने ही वाला होता है तो अचानक वो काम रुक जाता है। क्या कारण है? और ये आप सब ध्यान देना। आप भी कथा सुन रहे हो, हमारी माता जी कहती है कि कथा में रतन बटते हैं और जो रतन में गांठ मार के ले जाता है ना, और जब जरूरत पड़ती है अर्थात जब समय आता है और जब वो रतन खोलोगे तो विश्वास मानो उसका फल भी मिलेगा। इसलिए कथा को केवल कथा मत समझना, एक एक शब्द रतन के समान है। कईयों के साथ ऐसा होता है, ऐसा लगता है मानो काम आज हमारा हो ही जाएगा, लेकिन होते होते अचानक रुक जाता है। क्यों? एक ही कारण है कि जब भी आप अपने घर से किसी भी कार्य के लिए निकलो,
चाहे आप निकलो, आपके पतिदेव निकले, आपके भाई निकले, आपके बच्चे निकले, ये अपने घर में जरूर बताना। वैसे तो हम कहते हैं जो कथा सुन के जाओ, ये कथा की चर्चा अपने घर में अपने बच्चों से, अपने भाइयों से, अपने पतिदेव से अवश्य किया करो। इसके दो फायदे होते हैं। एक तो कथा आपको अच्छी तरह समझ में आती है, और जो कथा में प्रसाद नहीं दे सके कथा का, प्यारे वो प्रसाद आप उन्हें घर बैठे भी दे सकते हैं कथा की चर्चा करके। और इसके अलावा ये शिव महापुराण आपके साथ साथ अन्य भक्त भी श्रवण कर रहे हैं, जो YouTube के माध्यम से सीधा प्रसारण देख रहे हैं। और आप भी अगर चाहते हो भोले बाबा से जुड़ना, अर्थात कथा से जुड़ना, तो शिखर भागवत चैनल, जिसमें भोले बाबा की भागवत कथाएं या अन्य कार्य, चाहे वो कन्यादान स्वरूप हो, चाहे अन्नदान स्वरूप हो, कोई भी कार्य आप घर बैठे देख सकते हैं। और आने वाले सभी शिव महापुराण की कथा या भागवत कथाएं, उसको आपको अपने आपको उसकी सूचनाएं मिलती रहेंगी। और जो भी जुड़ना चाहे प्यारे, वो अपने फोन से शिखर भागवत चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके द्वारा दी गई चाहे 1 रुपए की सेवा हो, चाहे किसी भी प्रकार की सेवा हो, सबको लगना चाहिए कि हमारा 1 रुपया भी अच्छे काम के लिए लगता है। अब प्यारे राजा अमरीश, जिसने एकादशी का व्रत किया, अच्छा ये बताओ व्रत कौन कौन करते हैं एकादशी के? ओहो, बहुत अच्छी बातें करने भी चाहिए। कैसा व्रत होता है एकादशी का? बोले महाराज पूरा दिन कुछ नहीं खाते, केवल एक समय कोई फलिहार करता है, कोई अन्न खाता है। नमक तो शायद खाते नहीं है ना, अन्न भी नहीं खाते। वो निर्जला एकादशी जिसमें जल भी नहीं पीते, और द्वादशी को फलाहार करते हैं। हम आपको एक छोटी सी बात बताते हैं कि असल में व्रत क्या होता है। ध्यान देना सज्जनों, असल में व्रत भूखा रहना नहीं होता। अच्छा, नवरात्रों के व्रत कौन कौन करते हैं? करते हो ना? नवरात्रों में अन्न नहीं खाते। बोले महाराज बस देसी घी के कुट्टू के आटे की पूड़ियां खा लेते, देसी घी के आलू का हलवा खा लेते हैं, ज्यादा नहीं खाते। पकौड़ी मिल जाए तो खा लेते हैं, बाकी कुछ बचा कुचा फल वगैरह खा लेते हैं। आपको बताएं कि जितना तुम रोज खाते हो ना, उससे ज्यादा नवरात्रों में खाते हो, अगर डाइट देखी जाए तो। नवरात्रों में जो इतना भारी खाना खाते हैं ना, कभी डॉक्टर से अपना बीपी चेक करवा के देख लेना, बड़ा मिलेगा। तो ये असल में व्रत क्या है? भूखा रहना भी व्रत नहीं है। अगर भूखे रहने से भगवान मिल जाते, भूखे रहने से भोले बाबा मिल जाते, तो प्यारे कई ऐसे करोड़ों हैं जिनको सुबह से शाम तक भोजन नसीब नहीं होता। बस अड्डे वाले पुल पे जाके देख लेना। आप तो अपने घर में धूप में एयर कंडीशन में सो रहे हो, कूलर में सो रहे हो, पंखे में सो रहे हो, प्यारे उनको छत भी नसीब नहीं होती। सुबह शाम तुम्हें 2 वक्त की रोटी तो मिलती है। सुबह खाया तो शाम का पता नहीं, शाम खाया तो सुबह का पता नहीं, ना सुबह का पता ना शाम का पता। क्या उनको भगवान मिलते हैं? प्यारे भूखे रहने से भगवान नहीं मिलते। कैसे मिलते हैं भगवान? बोले महाराज कौन सा व्रत किया जाए? अरे आज ऐसा व्रत करके देखो कि आज हम अपने मुख से किसी की बुराई नहीं करेंगे, आज हम अपने मुख से किसी की निंदा नहीं करेंगे, आज हम अपने हाथों से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, आज हम कोई बेईमानी नहीं करेंगे। प्यारे जो इस प्रकार के व्रत करोगे तो उसका फल तुम्हें जल्दी मिलेगा। ध्यान देना।
मनोकामना पूर्ण होते होते रुक जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, लेकिन जैसे पूरी होने वाली होती है तब तक तुम्हारे मुख से किसी की निंदा, किसी की बुराई, किसी की चुगली हो जाती है, वो मनोकामना वहीं रुक जाती है। कई तो कहते हैं महाराज मनोकामना पूरी हो या ना हो, ये निंदा चुगली छूटने वाली। इसीलिए प्यारे हम बार बार कहते हैं कि सत्संग इसीलिए होता है कि आपसे कम से कम 3 घंटे किसी की बुराई ना निकले, क्योंकि सत्संग में रहोगे तो मुख बंद रहेगा, कान खुले रहेंगे, इसलिए 3 घंटे का फल बहुत मिलता है। अब राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराया, और कहते हैं जो संत महात्मा जिसके घर में चरण डालते हैं उस घर में नारायण का, भोलेनाथ का वास हो जाता है। और संत महात्मा ऐसे किसी के घर चरण नहीं डालते जब तक भोले बाबा की कृपा ना हो। और जब भोले बाबा की कृपा हो जाए तो तुम चाहे बुलाना भी ना चाहो तो भी किसी न किसी रूप में कोई ना कोई संत महात्मा तुम्हारे द्वार पे आ जाएंगे। संतों की कृपा के बिना भगवान के दर्शन नहीं होते, और भगवान की कृपा के बिना संतों के दर्शन नहीं होते। अब जैसे ही राजा अम्बरीश ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन करा रहे थे, तभी दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि अपनी पूरी टोली के साथ आए। राजा अम्बरीश बड़े प्रसन्न हुए, बोले महाराज आप भी हमारे यहाँ भोजन करें। बोले हम अभी आते हैं, स्नान करके उसके बाद भोजन करेंगे। दुर्वासा ऋषि अपनी टोली के साथ में स्नान करने गए, लेकिन क्या हुआ, उनको आने में देर हो गई। और इधर राजा अम्बरीश घबरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि द्वादशी की घड़ी समाप्त हो रही है। अगर उनके आने से पहले व्रत खोल लिया तो महात्मा नाराज हो जाएंगे, और नहीं खोला तो द्वादश की घड़ी समाप्त हो जाएगी। अब धर्म संकट में फंस गए। संत महात्माओं से उपाय पूछा। संत महात्माओं ने कहा आप केवल जल पीकर व्रत खोल सकते हैं। अभी जल को मुंह में भी नहीं लगाया था, ऐसे ही किया, इतने में दुर्वासा ऋषि आ गए, जिन्होंने देख लिया राजा अम्बरीश तुमने हमारा अपमान किया है, हमारे आने से पहले तुमने व्रत खोलने की सोची, इसका भुगतान, इसका दंड तुम्हें सहना पड़ेगा। तभी दुर्वासा ऋषि ने अपनी जटा में से एक बाल उखाड़ा, उसका ब्रह्म अस्त्र बनाया और राजा अम्बरीश पर छोड़ दिया। अब राजा अम्बरीश ने देखा कि मैंने कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया, किसी को दुख नहीं दिया, तो आज ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और प्यारे उसी समय राजा अम्बरीश ने श्री हरि से प्रार्थना करी, और श्री हरि ने राजा अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार करी और अपना सुदर्शन चक्र चलाया और उस ब्रह्मास्त्र के टुकड़े किए, और वही सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। अब दुर्वासा ऋषि आगे आगे, भोले सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। अब दुर्वासा ऋषि कभी इंद्र के पास जाएं, कभी ब्रह्मा के पास जाएं, कभी किसके पास जाएं कि त्राही माम मेरी रक्षा करो। लेकिन प्यारे सबने हाथ खड़े कर दिए कि हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। तो कौन करेगा? जिसने ये चक्र चलाया है, चक्रधारी सुदर्शन चक्र से तुम्हारी रक्षा करेगा। अब प्यारे वही दुर्वासा ऋषि श्री हरि नारायण भगवान के पास गए और कहने लगे प्रभु त्राही माम मेरी उस सुदर्शन रक्षा से रक्षा करो। तब श्री हरि नारायण भगवान ने कहा मैं इस चक्र से तुम्हारी रक्षा कर लेता अगर तुम मेरा अपमान करते। देखो भगवान यही कहते हैं, चाहे भोले बाबा कहें, चाहे ठाकुर जी कहें कि तुम मेरी सेवा करो या मत करो, हमें कोई परवाह नहीं, लेकिन जो मेरे भक्तों की, जो मेरे
संतों की, जो मेरी सेवादारों की सेवा करता है, मेरी सेवा अपने आप हो जाती है। अरे तुम हमें भोग लगाओ या मत लगाओ, हमें कोई परवाह नहीं, लेकिन जो हमारे संतों को, महात्माओं को, भक्तों को भोग लगाते हैं, समझना हमें भोग स्वीकार हो जाता है। तुम मेरा अपमान करते मैं सहन कर लेता, लेकिन तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है, जो मुझे कतई बर्दाश्त नहीं। और तुम चाहते हो कि तुम्हें क्षमा दान मिले, तुम चाहते हो कि मुझे जीवन दान मिले, तो जिसका तुमने अपमान किया है उन्हीं के पास जाकर क्षमा मांगो। अब प्यारे दुर्वासा ऋषि फिर वापस राजा अम्बरीश के पास गए, बोले मुझे क्षमा कर दो। और प्यारे जैसे दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के चरणों की तरफ झुकने जा रहे थे, तभी राजा अम्बरीश ने उठा दिया कि संत महात्मा आशीर्वाद देते हुए अच्छे लगते हैं। संत महात्मा हमेशा दूसरों को आशीर्वाद देते हुए अच्छे लगते हैं। प्यारे राजा अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि को जीवन दान दिया, क्षमा दान दिया। और यही बात हम दोबारा कह रहे हैं, भगवान का सच्चा भक्त कौन होता है? जो बदला लेने की शक्ति रहने के बाद, शक्ति है बदला लेने की, बदला लेने की शक्ति होने के बावजूद जो दूसरों को क्षमा कर दे। जीवन में दो काम जिसको आ गए प्यारे, वो भोले बाबा का सच्चा भक्त बन जाता है। एक क्षमा मांगना और एक क्षमा करना। गलती हो तुरंत क्षमा मांग लो, सामने वाला गलत करे क्षमा कर दो। आजकल रोड पे आप देख रहे हो, हर किसी का नाक पे गुस्सा रहता है। जरा सी किसी गाड़ी में इतनी सी भी खरोंच लग जाती है, कोई क्षमा करता है किसी को? गाड़ी पे इतनी लगती है, सर पे इतनी लग जाती है। ये क्यों है? क्योंकि प्यारे वो भगवान के जो फल देगा उसकी इंतजार नहीं करते। कोई बात नहीं, तूने गलत किया, भगवान देखेगा। भगवान तो बाद में देखेगा, पहले लट उठा लेते हैं कि पहले मैं देखूंगा। इसीलिए क्योंकि वो भगवान से दूर है, और जो भगवान से दूर है प्यारे, उनको क्रोध जल्दी आता है। कहते हैं जो शांत है वही संत है। इसलिए अपने मन को जितना शांत रखोगे उतना भोले बाबा के नजदीक रहोगे। और प्यारे कि भगवान के भी कई अवतार हुए हैं। कहते हैं जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान को कई रूपों में आना पड़ता है। इसी प्रकार भोले बाबा के भी कई अवतार हुए हैं, जिसमें ऋषि दुर्वासा, ये भी भोले शंकर का ही अंश है, उनका भी अवतार है। उसके बाद हनुमान जी, हनुमंत लला, ये भी रुद्र का ही अंश है, रुद्र का ही रूप है। उसके बाद महेश, ब्रह्मा, वृषभ, वैश्वनाथ, ये सब भोले बाबा के ही अवतारों के रूप में आए हैं, उनका अंश के रूप में आए हैं। अश्वत्थामा, ये भी शंकर का ही रूप है, शंकर का ही अंश है। लेकिन किसी एक कमी के कारण अश्वत्थामा ने क्या किया था? क्योंकि ये सब भगवान की लीला ही है, जो अच्छा हो रहा है वो भी भगवान की लीला होती है। और प्यारे अगर थोड़ा बहुत बुरा भी हो जाता है ना, तो चिंता मत किया करो, इसमें भी कुछ ना कुछ भलाई छुपी होती है और कुछ ना कुछ लीलाएं होती हैं। और प्यारे कि ब्रह्मा के पुत्र महर्षि अत्रि और अत्रि की पत्नी अनुसुईया, जब पूरे राज्य में वर्षा नहीं हुई और सब जगह अकाल पड़ गया, और कहते हैं भगवान की भक्ति और शक्ति में इतनी ताकत होती है कि भक्ति आप करते हो, उसका फल आपके परिवार को, आपके गांव को, पूरे राज्य को मिलता है। जब सती अनुसुईया ने देखा कि वर्षा नहीं हो रही, बादल बनते हैं, गरजते हैं, लेकिन बरसते नहीं,
अब भूख से तड़पने लगे लोग, बिना अन्न से हाहाकार मच गया। अब अनसुईया को अपने परिवार की चिंता नहीं, लेकिन जब दूसरों का दुख देखती थी तो तड़प जाती थी। तब अनुसुईया ने भोले बाबा की भक्ति करी, तपस्या करी और तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर एक बार बाबू जी के लिए जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। कहते हैं कि भाव में भाव ना हो तो भावना बेकार है, भाव में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भाव में अगर भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। प्यारे, आप सेवा कैसी भी हो, लेकिन उसमें अगर तुम्हारा भाव जुड़ जाता है ना, फिर वो चाहे कैसी भी सेवा हो प्यारे, वो भगवान उसे स्वीकार कर लेते। तो आज शिव महापुराण का विश्राम दिवस भी है, और कहते हैं जिस व्यास जी ने आपको 7 दिन तक कथा के द्वारा आपको भोले बाबा के दर्शन कराने की सामर्थ्य अनुसार कोशिश की, आज उन्हीं व्यास जी की विदाई है। और कहते हैं जिस ग्रंथ का आपने अमृत पान किया, आज उसका पूजन भी है, और जिसने इस कथा का अमृत पान आपके हृदय में प्रवेश करवाने की कोशिश करी, आज उन व्यास जी की भी विदाई है। और प्यारे, सभी बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा के साथ कथा के विश्राम के बाद में एक एक करके आएंगे और यहां से भोले बाबा का खजाना और प्रसाद और इस प्रसाद का क्या करना है, बड़े ध्यान से सुनना कि जो आपको खजाना मिलेगा उसे लाल कपड़े में बांध के, भागवत कथा में तो सब जाते हैं ना, सबको सुदामा जी के अक्षत मिलते हैं, चावल मिलते हैं और साथ में खजाना भी मिलता है। ये खजाना क्यों दिया जाता है प्यारे? खजाना इसीलिए दिया जाता है कि आप यहां से ऐसा खजाना लेके जाएं जो कभी समाप्त ना हो। कि सुदामा जी के अक्षत जो जाते हैं, जिस घर में ये खजाना जाता है, चाहे वो भागवत जी का हो, चाहे वो शिव महापुराण का हो, जब तक वो खजाना तुम्हारे घर में रहता है किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। उस घर में लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है। अब लक्ष्मी की विशेष कृपा का मतलब ये नहीं कि तुम्हारी 10, 20, 50 लाख रुपए की लॉटरी लग जाएगी, कहीं मेरे पीछे पड़ जाओ बाद में। ऐसे भक्ति होने चाहिए। बोले महाराज आपके तो पीछे पड़े रहेंगे हम। भोले बाबा भी तो यही चाहते हैं कि भैया सारे गण हमारे साथ चले। कि असली लक्ष्मी क्या है, लक्ष्मी की कृपा क्या है प्यारे? लक्ष्मी की कृपा का मतलब होता है तुम्हारे पास चाहे बेशक धन ना हो, लेकिन भोले बाबा मेरा तुम्हारा कभी काम रुकने नहीं देगा, सारे काम आगे से आगे बनते जाएंगे। उसे कहते हैं लक्ष्मी की कृपा। इसलिए आप एक बात को ध्यान से रखना, गांठ मार लेना, तुम्हारे सारे काम बनेंगे। ऐसी संसार की कोई ताकत नहीं जो तुम्हारा काम रोक दे। सिर्फ एक छोटा सा काम करना। जब भी आप अपने घर से बाहर निकलो किसी भी काम के लिए, निकलते हो ना, या आपके पति देव निकले, आपके भाई बंधु निकले, आपके रिश्तेदार निकले, आपके बच्चे निकले, उनको भी एक चीज समझा देना, जब भी घर से निकलो अपने घर के मंदिर में सिर्फ 1 मिनट के लिए खड़े हो जाओ और हाथ जोड़ के कोई मंत्र बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भोले बाबा को आपको सरल भाव ही पसंद है। यही कहना, भोले बाबा हम फलाने काम के लिए जा रहे हैं और ये काम मेरा नहीं, ये काम
आपका ही है और आपने ही पूरा करना है। हम कौन होते करने वाले? हमने तो सुना है आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं हिलता। सिर्फ आपने इतना कहना है कि आप हमारे साथ चलो, हमारा काम करो, फिर आप भोले बाबा पे छोड़ देना। विश्वास मानो, कितना ही बड़े से बड़ा काम हो, चाहे तुम्हारे पास उसके लिए धन की व्यवस्था हो या ना हो, तो प्यारे वो आपका काम भोले बाबा अवश्य करेंगे, क्योंकि वो काम आपने भोले बाबा के ऊपर छोड़ रखा है। और चमत्कार देखो कितना बड़ा होता है। भोले बाबा सारे आपके काम करेंगे, लेकिन नाम भी अपना नहीं, तुम्हारा ही होगा। फिर तुम यही कहोगे, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हाँ, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम भोले, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम मेरे भोले, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जिसको लगता है कि भोले मेरे काम कराते, जरा हाथ उठा के ताली में सेवा करेंगे। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है, ये क्या हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तू है, किस चीज की कमी है, मेरी जिंदगी में तू है, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। भोले तेरी बदौलत, बाबा तेरी बदौलत आराम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
करते हो मेरे भोले, मेरा नाम हो रहा है। करते हो मेरे भोले, मेरा नाम हो रहा है। किस किस को लगता है जो भी काम करता है मेरा भोले बाबा करता है, हम कुछ करने वाले नहीं हैं। जरा हाथ उठा के कहेंगे, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। बोल शंकर भगवान की। और प्यारे कि शिव महापुराण में कि सभी देवी देवताओं के साथ में पापियों का भी वर्णन आया है, नरकों का भी वर्णन आया है। और कथा सुनने के बाद में भी जो कथा पे विश्वास नहीं करता, कथा का मजाक उड़ाता है या भगवान के भक्तों का मजाक उड़ाता है, वो भी एक कर्म कहा गया है। कि प्यारे कि शरीर, मन और वाणी से टोटल 12 तरह के पाप होते हैं। कितने तरह के? 12 तरह के। कि जो मुख से हम किसी के लिए बोलते हैं प्यारे, वो वाणी से पाप होते हैं। जो शरीर से हम किसी को कष्ट देते हैं वो शरीर के पाप होते हैं। और जब हम किसी को मन से बुरा भला कहते हैं तो प्यारे वो मन से पाप होते हैं। ये टोटल 12 तरह के पाप होते हैं। कि पराई स्त्री पर लोभ करना, मन से कहते हैं पराई स्त्री का मन कहते हैं ना, कि पराई स्त्री पर इच्छा रखना ये मानसिक पाप है। पराये धन पर लोभ करना ये भी मानसिक पाप है। किसी का बुरा चाहना कि उसका बुरा हो जाए। आजकल इंसान दुखी क्यों है? अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से ज्यादा परेशान है। ये सब मानसिक पाप होते हैं। और किसी को धर्म करने से रोकना, कोई सेवा करने जा रहा है, जैसे शुक्राचार्य ने किया था, दान देने वाला भी तैयार और दान लेने वाला भी तैयार था। दान देने वाला कौन था? राजा बलि। और दान लेने वाले कौन थे? स्वयं वामन भगवान। दान देने वाला भी तैयार, दान लेने वाला भी तैयार, लेकिन बीच में अड़ंगे कौन डाल रहे हैं? शुक्राचार्य। और प्यारे, जो दान देने वाले और लेने वाले के बीच में अड़ंगे डालते हैं, भगवान उन्हें कचरा समझते हैं। काम कुछ नहीं किया, मन से उसको मना कर दिया, भैया मत कर। इसलिए कभी भी मानसिक रूप से भी पाप मत करना। किसी पराये धन पर मन मत डालना, पराये स्त्री पुरुष पर मन मत डालना, किसी की निंदा मत करना। इसे कहते हैं मानसिक पाप। और शारीरिक पाप कौन से होते हैं? और एक वाणी पाप होते हैं, झूठ बोलना। ये वाणी से पाप हो रहे हैं। कि एक कसाई गाय को मारने जा रहा था, गाय आगे आगे और कसाई पीछे पीछे। एक व्यक्ति अपने घर के बाहर बैठा, उसके आगे से गाय निकली, निकल के इस साइड में मुड़ी, पीछे से वो कसाई आया। कसाई ने पूछा, यहाँ पे कोई गाय आई थी? अब हालांकि उसे पता नहीं था, लेकिन वाणी से कह दिया हाँ यहाँ से गई है। प्यारे, कसाई गया और उसे काट दिया। ये अनजाने में पाप होते हैं। इसलिए कोशिश करो कि वाणी से भी कोई पाप ना हो। झूठ बोलना, चुगली करना,
कटु वचन बोलना, ये सब वाणी से पाप होते हैं। और प्यारे, मांस खाना, हिंसा करना, चोरी करना, किसी का धन छीनना, इसे कहते हैं शारीरिक पाप। अब चाहे पाप किसी भी प्रकार का हो प्यारे, उसका फल भी वैसा ही मिलेगा जैसा कर्म किया है। और जो पाप करते हैं प्यारे, उनके लिए भगवान ने एक व्यवस्था बना रखी है जिसे कहते हैं नरक। गरुड़ पुराण में 28 तरह के नरकों का वर्णन आया है। इन्हीं नरकों से उसे पार करना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं सत्संग में, कथा में जितना हो सके मुख से कथा सुनो, और जितना हो सके सामर्थ्य अनुसार अपने तन मन धन से सेवा भी करो। लेकिन एक बूढ़ा व्यक्ति जिसने पूरी जिंदगी ना कभी किसी को तन की सेवा करी, ना मन से कथा सुनी, ना धन से किसी के काम आई, ऐसे लोग कंजूस होते हैं। और कई तो कहते हैं महाकंजूस, जिनका एक सिद्धांत होता है, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। वो हमारी नजर में बहुत बड़े दानदाता होते हैं। क्यों? जीते जी ना तो वो खुद खाते, ना किसी को खाने देते, लेकिन उनके जाने के बाद सारी धन दौलत दुनिया ही खाती है। इसलिए जितना हो सके प्यारे जीते जी सेवा कर लो। बाद में कोई गारंटी नहीं कि तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी क्रिया ढंग से कराएंगे, क्योंकि हम देखते हैं ना, ब्राह्मण हैं, हम कर्म करते हैं, लाखों करोड़ों की धन दौलत माता पिता छोड़ के जाते हैं, और जब उनके शैयादान देने की बारी आती है, उनकी संस्कार की बारी आती है, तो क्या कहते हैं, महाराज सस्ते में काम चला दो। तो प्यारे, वो बूढ़े बाबा जिसने कभी अपने जीवन में ना खुद खाया, ना किसी को खाने दिया, धन दौलत जोड़ने में लगे रहे। कोई पूछता, अरे बाबा इतने धन का क्या करोगे? बोले, अरे पागल, मैं बीमार हो जाऊंगा तो धन कहां से लाऊंगा? बीमारी में लगेगा ना, तब कौन देगा मुझे? बड़े ध्यान से सुनना, कभी भी अपने मन से ये मत सोचना कि हमारा धन हमारी बीमारी में लगे। यही सोचना कि हमारा धन अच्छे काम में लगे, क्योंकि जैसे भाव तुम्हारे होंगे प्यारे, वही काम अपने आप हो जाएगा। बूढ़ा बाबा सोचता था कि मेरा धन बीमारी में लगे, तो प्यारे धीरे धीरे वो ऐसा बीमार हुआ, मंदिर में उसने 1 रुपया दान नहीं किया, भागवत कथा में 1 रुपए की सेवा नहीं की, ना किसी गरीब को भोजन कराया, लेकिन बीमारी में डॉक्टरों पे हजारों रुपए देने लगे। देखो, जब धन सदुपयोग में नहीं लगता तो दुरुपयोग में ब्याज समेत लगता है। अब बूढ़ा बाबा इतना बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया, तड़प रहा है, लेकिन मृत्यु नहीं आ रही। प्यारे, मृत्यु ऐसे नहीं आती। न जाने कितने बिच्छू, ना जाने कितने ततई, ना जाने कितने सांप जैसे डसने का दर्द होता है, तब मृत्यु आती है। अब उस बूढ़े बाबा की मृत्यु नहीं आ रही, तड़प रहा है। अब तक कोई दान पुण्य नहीं किया। अब अपने बच्चों से कहते हैं कि पुत्र, एक बार ब्राह्मण को बुला लाओ, पंडित जी को बुला लाओ। आज तक पंडित जी याद नहीं आए। पुत्रों ने कहा, पिताजी क्या काम है पंडित जी से, आज तक तो तुमने कभी नहीं बुलाया। पिताजी ने कहा, उनसे मेरी मुक्ति का उपाय पूछ लो। क्या पूछ लो? मुक्ति का उपाय। अब पुत्र गए, पंडित जी को बुला के ले आए। अब पंडित जी ने इतना बड़ा अपना पतरा खोला, पंचांग खोला। पुत्र कहने लगे, पंडित जी जरा बताओ हमारे पिताजी की मुक्ति कैसे होगी। जैसे पंचांग खोल के देखा, ओ हो, इन्होंने कभी कोई अन्न का दान नहीं किया। बोले बिल्कुल सही कहा। बोले इन्होंने कभी जल का दान नहीं किया, कभी धन का दान नहीं किया, कभी प्यासे को पानी नहीं पिलाया, कभी भूखे को खाना नहीं खिलाया, कभी मंदिर में दान नहीं किया, कभी कथा नहीं सुनी, सत्संग नहीं सुना।
बोले बिल्कुल सही कहा। बोले फिर भी इनकी मुक्ति का उपाय बता दो। बोले इनकी मुक्ति का केवल एक उपाय है। बोले क्या? इनके हाथ से सोने की गाय दान करवा दो। क्या करवा दो? जोर से बोलना पड़ेगा। सोने की गाय। अब बूढ़े बाबा अंतिम सांसें ले रहे थे, आज तक 1 रुपया किसी को नहीं दिया। जैसे सोने की गाय का नाम लिया पंडित जी ने, अरे पंडित जी को भगा दो, मैंने आज तक 1 रुपया नहीं दिया, सोने की गाय दान करवाने के चक्कर में लगे हैं। अपने बच्चों से बोला भेज दो पंडित जी को बिना दक्षिणा के, बड़े आए सोने की गाय दान करवाने वाले। अब बेचारे पंडित जी को खाली हाथ भेज दिए। तभी हम आपसे कहते हैं, घर में कोई साधु संत महात्मा ब्राह्मण बहन और बेटी आए, कभी खाली हाथ मत भेजा करो, उनका मान सम्मान अवश्य किया करो। जिस घर में संत महात्मा ब्राह्मण बहन और बेटी आते हैं और खुश होकर जाते हैं, उस घर में नारायण का, मेरे भोले बाबा का निवास होता है। ध्यान देना। अब पंडित जी को खाली हाथ भेज दिया। अब पंडित जी तो चले गए, लेकिन उनके पिताजी और ज्यादा तड़पने लग गए। सुबह से शाम तक तड़पते रहते थे। अब जब प्राण नहीं निकल रहे, तड़प रहे हैं, अब पिताजी ने बच्चों से फिर कहा कि पुत्रों, बेटा एक बार पंडित जी को और बुला लाओ। बोले पिताजी अब क्यों बुला लाए? आप सोने की गाय तो वैसे भी नहीं दोगे। अरे तो बेटा कुछ सस्ता भी तो उपाय होगा, कोई सस्ता सा उपाय पूछ लो। अब बच्चे गए पंडित जी को बुला लाए। पंडित जी से कहा पिताजी सोने की गाय तो देने वाले हैं नहीं, आप सस्ता सा उपाय बता दो। अब पंडित जी ने कहा भैया गाय तो सोने की ही दान करनी पड़ेगी, गाय तो सोने की ही दान करनी पड़ेगी, लेकिन मैं तुम्हें उपाय बताता हूं। बोले क्या? बोले सोने की गाय बनवाकर ऊपर से गोबर लिपटा देना। तुम्हें ही तो पता है ना सोने की है। अब उस गाय के ऊपर गोबर लिपटा देना और पिताजी से कह देना कि गोबर वाली गाय दान की है। कौन सी गाय दान की है? गोबर वाली। अब बच्चों से देखा नहीं जा रहा था, पिताजी तड़प रहे। बोले कोई बात नहीं पंडित जी, जैसा आप कहते हो वैसा कर लेंगे। अब बच्चों ने सोने की गाय बनवा दी, ऊपर से गोबर चिपका दिया बहुत सारा, और अपने पिताजी से बोला पिताजी जरा गाय पे हाथ लगा दो। बोले कौन सी है? कौन सी है? बोले गोबर वाली है। अभी भी बूढ़े बाबा को विश्वास नहीं हुआ, हाथ लगा के चेक कर रहे हैं। जब देखा गोबर वाली, हाथ लगाया, उसी क्षण पिताजी के प्राण पखेरु उड़ गए। अच्छा एक बात आपसे पूछते हैं कि जब किसी की मृत्यु होती है, उसके नाम के आगे क्या लिख दिया जाता है? स्वर्गीय। अच्छा क्या गारंटी कि वो स्वर्ग में ही गए हैं? बड़े ध्यान से सुनो कि जिसकी मृत्यु होती है, कोई गारंटी लिख तो देते हो, अच्छी बात है स्वर्गीय, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि वो स्वर्ग में गए हैं। जिसकी मृत्यु होती है, गरुड़ पुराण सुनाया जाता है ना, और गरुड़ पुराण में सबसे पहले नरकों का वर्णन आता है कि पहले शरीर प्रेत बनता है, उसके बाद में जैसे जैसे उसने कर्म किए हैं वैसे वैसे उसको पश्चाताप करने पड़ते हैं। ये जो आपने सोने के गहने पहने हैं ना, चाहे वो कंगन हो, बाली हो, झुमके हो या कुछ भी हो, ये सोना ऐसे ही नहीं बनता। सोने को शुद्ध करने के लिए उसे खूब गलाया जाता है, खूब तपाया जाता है, तब जाके वो निखरता है, तब जाके वो पहनने लायक होता है। इसी प्रकार ये शरीर भी ऐसा ही है, जाने अनजाने में खूब पाप करता है। कोई जानबूझ के करता है, किसी से अनजाने में हो जाते हैं। अब प्यारे जब इस शरीर की मृत्यु होती है तो भगवान इसे भी शुद्ध करते हैं। जैसा जिसने पुण्य किया है या पाप किया है, जो पुण्य करते हैं
वो धर्मराज के द्वार के दक्षिण दिशा से निकलते हैं। और प्यारे जो पाप करते हैं उनका हाल आप देख लेना, ध्यान देना सज्जनों। अब जैसे ही उन पिताजी की मृत्यु हुई और 28 नरकों में सबसे बड़ा जो नरक है उसे कहते हैं वैतरणी नदी। नाम सुना है किसी ने? देखा है? चलो हम आपको अगर व्यासपीठ से बैठे बैठे आपको वैतरणी नदी दिखा दे तो कौन कौन देखना चाहेगा? देखने में कोई बुरा नहीं, जाने में बुराई है। देखो ये वैतरणी नदी क्या है। ये वैतरणी नदी में आपने कभी सुना होगा या देखा होगा, पहले ना बड़े बड़े पोस्टर आते थे नरकों के, जिसमें दिखाया जाता था उबलते तेल के कढ़ाई में डाल रहे हैं, उबलते पानी में डाल रहे हैं, काट रहे हैं जिंदे को। देखा है ना, पहले पोस्टर होते थे, हैं? हाँ। अब ध्यान देना, ये झूठ नहीं है। और ये वैतरणी नदी जिसमें तुम रह रहे हो ना, ये वैतरणी नदी है संसार। ये मत सोचना ऊपर जाके भुगतना पड़ेगा। प्यारे, तुम्हें इसी संसार में रहकर, पहले चित्रगुप्त था ना, पहले यमराज जी के पास में, उनके पास इतना मोटा बही खाता होता था। आज जो तुम कर्म करते हो ना, अब वो लिखते लिखते उनको टाइम लगता था, इसलिए अगले जन्म में भुगतान करना पड़ता था। आज चित्रगुप्त भी लेटेस्ट हो गए, उनके पास लैपटॉप है, इसी जन्म में काम फल मिल जाएगा तुम्हें। इसलिए ध्यान देना कि ये वैतरणी नदी संसार ही है। अब आप देखते हो उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डालते हैं, सर्दियों में जो पकोड़े तले जाते हैं ना, और जो उड़ते हुए मच्छर कहाँ जाते हैं? तेल में। ये अपने कर्मों की सजा भोगते हैं। और तो और आजकल यूट्यूब में सब देख लो, चीन वाले क्या हाल कर रहे हैं, जिंदे जानवरों को कैसे काट के पानी में तेल में कैसे डाल रहे हैं। प्यारे, ये सब अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। और जो आप मंदिरों के बाहर देखते हो, इंसान का तो रूप है, शरीर इंसान का है, लेकिन किसी के हाथ टेढ़े, किसी का पैर टेढ़ा, कोई चलने में असमर्थ है, पशुओं की भांति चल रहे हैं। प्यारे, ये भी कर्मों का फल भोग रहे हैं, ये भी वैतरणी नदी का। और कई कहते हैं कि गटर में बिच्छू, सांप, और ये जो गटर नालियां होती हैं, इनमें जीव जंतु होते हैं, ये भी अपना भोग भोग रहे हैं। ये एक वैतरणी नदी है। और जब बूढ़े बाबा वैतरणी नदी में गए तो क्या देखा? कोई पालकी पे बैठ के जा रहा है, अप्सराएं पंखा चला रही हैं, शरबत पिला रही हैं। किसको? जिसने भागवत कथा, जिसने शिव महापुराण कथा सुनी, जिसने भागवत कथा या शिव महापुराण में सेवा करी, प्यारे वो उसी वैतरणी नदी में पालकी में बैठ के जा रहे हैं। जिसने अन्न का दान किया, प्यारे वो खूब भंडारे खाते हुए जा रहे हैं। जिसने शरबत का दान दिया, अर्थात जल का दान दिया, वो खूब शरबत पीते हुए जा रहे हैं। और जिन्होंने कुछ दान नहीं किया, वो प्यारे उस वैतरणी नदी में घसीटते हुए जा रहे हैं, खींचते हुए जा रहे हैं। अब बूढ़ा बाबा घबरा गया, क्योंकि ना उसके लिए पालकी आई, ना उसके लिए कोई गाड़ी आई, क्योंकि उसने कभी कोई सेवा की ही नहीं। लेकिन प्यारे, अंत समय में उसकी पुत्रों द्वारा कौन सी सेवा हुई? कौन सा दान हुआ था? कौन सा गौदान? सोने का तो बच्चों को पता था, उसकी नजर में तो गोबर का ही था। जब अंत समय में गोबर का, गौ का दान किया, तो प्यारे वैतरणी नदी में वही गोबर वाली गाय मिल गई। अब बूढ़े बाबा ने सोचा, लोग तो पागल हैं जो इतना इतना दान करते हैं। अरे पार तो मैं भी हो जाऊंगा जब गोबर वाली गाय दान की है।
अब उस बूढ़े बाबा ने क्या किया, उस गोबर वाली गाय की पूंछ पकड़ ली। अब जैसे गोबर वाली गाय की पूंछ पकड़ी, प्यारे गोबर वाली गाय चलने लग गई। अब जैसे ही बैतरणी नदी में थोड़ा सा ही चला था, ऊपर से अचानक बारिश आ गई, और जैसे बारिश आई, प्यारे सोने की गाय में जो गोबर लगा था वो सारा धुल गया। अब प्यारे जैसे ही गोबर वाली गाय सोने की बन गई, पिताजी तो आंखें लाल करके जोर जोर से कहने लगे, हाय मेरे बच्चों ने मुझे लूट लिया, मेरे बच्चों ने मुझे लूट लिया। अब तक तो गाय की पूंछ पकड़ रखी थी, प्यारे जैसे ही बोले दोनों हाथ छोड़ दिए, लूट लिया। प्यारे वो फिर पार नहीं हो पाए, वो बैतरणी नदी में ही गिर गई। इसीलिए कहते हैं प्यारे, जीते जी जो तुम सेवा करोगे वो तुम्हारे काम आएगी, क्योंकि 84 लाख योनियों का जो तुम चक्कर काट के आए हो, ये नर्तन पाने के बाद में भी अगर तुमने सेवा नहीं की तो जीवन बेकार है। तभी तो संत महात्मा कहते हैं, ये नर्तन जो तुमको मिला है, ये नर्तन जो तुमको मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है, ये गवाने के काबिल नहीं है। ये नर्तन जो तुमको मिला है, ये नर्तन जो तुझको मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है, ये गवाने के काबिल नहीं है। तेरा यह वास अनमोल हीरा, तेरा यह वास अनमोल हीरा, जो लुटाने के काबिल नहीं है, जो लुटाने के काबिल नहीं है। जरा उठाइए अपने हाथों की सेवा करते हुए। पशु जीते जी सेवा कमाए, पशु जीते जी सेवा कमाए, बाद मरने के भी काम आए, बाद मरने के भी काम आए। प्यारे गौ माता जो जीते जी तुम्हें दूध देती है, जिसका तुम दही, छाछ, घी, माखन ना जाने कितने रूप में उपयोग में लाते हो, और जब वही गौ माता दूध देना बंद कर दे तो कई महापापी क्या करते हैं, थोड़े से पैसों की लालच में उस गौ माता को कसाईयों के यहाँ छोड़ा, और प्यारे वो कसाई उस गौ माता को बेदर्दी से मारते हैं, पीटते हैं, काटते हैं, क्योंकि उसकी खाल भी किसी न किसी काम आती है, हड्डियां किसी काम आती हैं, और तो और कई ऐसे नरभक्षी हैं जो गौ मांस तक खाते हैं। प्यारे जीते जी भी गौ माता ने सेवा की और मरने के बाद भी काम आई। क्या पशु जीते जी सेवा कमाए, पशु जीते जी सेवा कमाए, बाद मरने के भी काम आए, बाद मरने के भी काम आए। पर तेरा जिस्म, पर तेरा जिस्म, पर तेरा जिस्म मर कर किसी के, पर तेरा जिस्म मर कर किसी के काम आने के काबिल नहीं है, काम आने के काबिल नहीं है। ये नर्तन जो तुझको
मिला है, ये दर्शन जो तुझको मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है, ये गवाने के काबिल नहीं है। तो भाइयों ने अपने हाथों को तालियों के सिवा लगा दीजिए। और भगवान ने तुम्हें इतना सुंदर शरीर दिया, इतनी सुंदर काया दी, इतना सुंदर मुख दिया कि भगवान का भजन कर लो, लेकिन भजन तो अच्छा लगता ही नहीं, ना सुनना अच्छा लगता, ना गाना अच्छा लगता। तो क्या अच्छा लगता है, ध्यान देना, कलयुग में झूठ बोले वे गप्पे उड़ाए, 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 निंदा चुगली खुशी से बैठ गाए, वो निंदा चुगली खुशी से बैठे गाए। चार सहेलियां बैठी हूँ और पांचवें की चर्चा हो रही हो, सुबह से शाम हो जाएगी, मन नहीं भरेगा, ना जाने कितनी बुराई निकलती रहेगी, और शाम को क्या कहेंगी, हमें क्या लेन देना, छोड़ो, बाकी कल बात करेंगे। क्या झूठ बोले वे गप्पे उड़ाए, झूठ बोले वे गप्पे उड़ाए, निंदा चुगली खुशी से बैठे गाए, निंदा चुगली खुशी से बैठे गाए। निंदा चुगली खुशी से बैठे गाए, निंदा चुगली खुशी से बैठे गाए। पर तेरी जीव, पर तेरी जीव, पर तेरी जीव प्यारे भोले के, पर तेरी जीव प्यारे भोले के, गीत गाने के काबिल नहीं है, गीत गाने के काबिल नहीं है। ये नर्तन जो तुझको मिला है, ये नर्तन जो तुझको मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है, ये गवाने के काबिल नहीं है। जिसने दूर तुझको सुंदर सिखाया, जिसने दी तुझको सुंदर सिखाया, तेरे लिए ये सब कुछ बनाया, तेरे लिए ये सब कुछ बनाया। ऐसे भोले को, ऐसे बाबा को, ऐसे दाता को तूने भुलाया, ऐसे दाता को तूने बुलाया, जो भुलाने के काबिल नहीं है, जो बुलाने के काबिल नहीं है। ये नर्तन जो तुझको मिला है, ये नर्तन जो तुझको मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है, ये गवाने के काबिल नहीं है। तेरा
हीरा, तो तेरा ये बस अनमोल हीरा, जो लुटाने के काबिल नहीं है, वो जो लुटाने के काबिल नहीं है, जो लुटाने के काबिल नहीं है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, हर है महादेव। और प्यारे, इसीलिए कहते हैं जितना हो सके अन्न दान करो, जल दान करो, धन दान करो, कन्या दान करो, भंडारे में दान करो, शांति बनाए रखे सभी को। और कथा दान करो। कथा दान करने का मतलब है जितना हो सके कथा के निमित्त बनो। अगर सामर्थ्य है तो कथा कराओ, नहीं तो कथा में खूब सेवा करो, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, चाहे श्रोता बन के सेवा करो। जो जिस रूप में सेवा करता है भगवान उस रूप में उसके भंडार अवश्य भरता है। और प्यारे, कि शिव महापुराण जिसका एक एक शब्द स्वयं शिव स्वरूप है, आप सभी ने बड़े ही भाव से, बड़े ही श्रद्धा के साथ शिव महापुराण का एक एक शब्द शिव समझ के ग्रहण किया, उसका प्रसाद समझ के ग्रहण किया। कि ब्रह्मा जी स्वयं भोलेनाथ से कहने लगे कि हे प्रभु, इस कलयुग में ये जीव राक्षसी प्रवृत्ति का हो जाएगा, और जितना कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा उतना भोले बाबा का भी नाम बढ़ेगा। आप देख रहे हैं जगह जगह भागवत कथाएं भी खूब होती हैं, जगह जगह शिव महापुराण भी खूब होती हैं, क्योंकि एकमात्र मुक्ति का उपाय यही है। आजकल इंसान के पास समय नहीं अपनी मुक्ति का कार्य ढूंढने के लिए, इसीलिए संत महात्मा कथा के द्वारा तुम्हें ये सरल साधन बताते हैं कि ये 7 दिन परमात्मा के बन जाओ, अर्थात भोले बाबा के बन जाओ। तब प्यारे भोले बाबा ब्रह्मा जी से कहने लगे कि जो कलयुग में एकाग्र मन से शिव महापुराण पूर्ण भक्ति के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ श्रवण करेगा, ग्रहण करेगा और जीवन में अमल करेगा, प्यारे उसे कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, कोई कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। मैं स्वयं उसके पास जाकर उसे अपना बना लूंगा। और इतना कहकर स्वयं शिव भोलेनाथ ज्योति स्वरूप होकर शिव महापुराण में विराजमान हो गए। बोलिए शिव महापुराण की जय। कहते हैं भक्तों के बिना भगवान अधूरे हैं, ऐसे ही बिना श्रोताओं के शिव महापुराण या कोई भी कथा अधूरी है। तो आप सभी ने बड़े ही भाव से, बड़ी श्रद्धा के साथ अपना कीमती समय कथा में अर्थात भोले बाबा में अपना मन लगाकर व्यतीत किया। भगवान आपके एक एक पल का, एक एक सेवा का कई गुना फल किसी न किसी रूप में बढ़ाकर आपको देंगे, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। और प्यारे, कि आप सभी सच्चे श्रोताओं के लिए जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे जिन्होंने अपना कीमती समय शिव महापुराण में अर्पित किया। और उसके बाद शाम सेवा ट्रस्ट वाली हमारी बहनों के लिए जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे जिन्होंने ये शुभ कार्य कराने में निमित्त बने हैं। उसके बाद हमारे ये दोनों भाई बंधु गुल्लू और मोहित जो अपने ढोलक की और क्योंकि बिना संगीत के कथा अधूरी लगती है, इन्होंने अपने वाद से और अपने भाव से आप सभी को नचाने पर आपको विवश किया। इन दोनों के लिए भी एक बार जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। और हमारे हन्नी बेटे जो 24 घंटे शिव महापुराण में रहकर भोले बाबा का ध्यान रखते हैं, वैसे भोले बाबा सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन ये सच्चे भक्त बन के हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखते हैं। एक बार हन्नी के लिए जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। और हमारी लता दीदी आ गई, जो दिखने में छोटी है
लेकिन ये कार्य बहुत बड़े बड़े हैं, जिसमें आप बैठे हैं, जो व्यासपीठ है, जो भी सारा का सारा साजो सामान है, वो इनकी सेवा से सब कार्य हो रहा है। इन्होंने अपना पूरा जीवन भोले बाबा की सेवा में समर्पित किया। इनके लिए भी जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। अब उसके बाद आपके भाई और आपके बेटे से इन 7 दिनों में कोई अपशब्द निकला हो, कोई गलती हो गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो, अपना भाई समझ के, अपना बेटा समझ के केवल माफ कर देना। इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। और प्यारे, भगवान ने अगर चाहा, ठाकुर की कृपा हुई, अगर दोबारा मुलाकात आपसे हुई, चाहे किसी भी रूप में, ये मत सोचना कि हमारा आपसे 7 दिन का ही रिश्ता है। किसी भी भाव से आपके गांव में, आपकी कॉलोनी में, आपके पड़ोस में अगर कोई परिवार में ऐसी बेटी हो जिसकी शादी की तारीख निकल गई हो और कोई भी आवश्यकता हो, तो आपको अपने भाई का विजिटिंग कार्ड लेना है और केवल उसके घर का पता बता देना। विश्वास माना हम कुछ करने वाले नहीं हैं।